हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। और जैसा कि एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन था वो 3 से 6 दिसंबर तक शेड्यूल किया गया था और बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। लेकिन एक बड़ा मिसमैनेजमेंट एसएससी जेई के इस एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि हम लोगों की टीम ने, गेट एकेडमी की टीम ने लगातार जो है बच्चों के इंटरव्यूज लिए कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद, जस्ट बाहर आने के बाद जो रिव्यू रहता है बच्चों का कि किस तरीके की डिफिकल्टी लेवल रही, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला। इन तमाम तरीके के क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने अपने चैनल पे अपडेट किया हुआ है, जो कि एसएससी जेई के हर शिफ्ट में आया हुआ एग्जाम था, राइट। तो बच्चों के रिव्यूज कुछ ऐसे भी थे कि एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में बच्चों की स्क्रीन ऑफ हो गई थी, किन्हीं बच्चों का माउस काम नहीं कर रहा था। तो 5-7 बच्चों का ऐसा रिव्यू देखने के लिए मिला था हम लोगों को। लेकिन एक बड़ा मिसमैनेजमेंट हम लोगों ने 6 दिसंबर के एग्जाम को ऑब्जर्व किया कि प्रयागराज के झूसी सेंटर पे 31 बच्चों को एग्जामिनेशन नहीं देने दिया गया। और कारण क्या था? कारण कुछ भी नहीं, राइट। तो ये पूरा मुद्दा आज का हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा मिसमैनेजमेंट जो है वो क्या है। और एसएससी का जो एग्जामिनेशन है इस बार एडिक्विटी ने कंडक्ट कराया था और इसमें क्या बड़ा मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो जैसे कि एसएससी का जो मुद्दा है उसको लेके तमाम तरीके के सीजीएल के एग्जामिनेशन है और भी अदर एग्जामिनेशन है, उसमें भी मिसमैनेजमेंट ऑब्जर्व किए गए। और एडिक्विटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में भी ये मिसमैनेजमेंट ऑब्जर्व किया गया। बड़ा मिसमैनेजमेंट है। इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अमर उजाला नेटवर्क प्रयागराज की न्यूज है, विनोद सिंह पब्लिश किए हैं इनको, और ये 7 दिसंबर का न्यूज है, राइट। 31 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी एसएससी की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा, देरी को लेकर जमकर हुआ हंगामा। तो मुद्दा कुछ इस तरीके से है। ये पूरा का पूरा मैटर हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। 6 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन था 3 से 5 बजे तक कंडक्ट कराया जाना था, राइट। 3 बजे से 5 बजे तक आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना था। 2:30 बजे जो थी वो गेट एंट्री क्लोजर टाइम थी। 2:30 बजे के बाद कोई भी अभ्यर्थी जो है, एस्पिरेंट जो है, एग्जाम हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। गेट क्लोज कर दिया जाता है, जैसे कि सभी एग्जाम में होता है। आधे घंटे का टाइम आपको बफर टाइम रहता है जिसमें बायोमेट्रिक प्रोसेस और ये तमाम तरीके की चीजें, वेरिफिकेशन वगैरह ये सब होते हैं। तो 2:30 बजे क्लोजर टाइम था, 3 बजे से एग्जामिनेशन कंडक्ट स्टार्ट होना था। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों को एंट्री तो दे दी गई, लेकिन उनको 3 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना था और वो एग्जाम स्टार्ट होते होते 4-4:15 बजे एग्जामिनेशन एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था, राइट। इस बीच में जो बच्चे बैठे हुए थे एग्जामिनेशन हॉल में, उनका लगातार क्वेश्चन बनता रहा। जो इन्विजिलेटर्स थे एसएससी जेई के एग्जाम के, उनसे वो क्वेश्चन करते रहे कि क्यों इतना देरी हो रहा है, 3 बजे ऑफिशियल टाइम है और 4 बच्चों का एग्जामिनेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। लेकिन वहां के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे और जो अधिकारीगण थे, उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण बच्चों का पेशेंस टूट गया और वो विरोध करना उत्पन्न कर दिए, राइट। तो वो प्रोटेस्ट करने के चक्कर में एग्जामिनेशन हॉल के बाहर गए और प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करने लगे कि शांतिमय व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरीके का ना तोड़ फोड़ मचाते हुए, शांतिमय व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए वो, कि क्यों हम लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है, 4 बज गया अभी तक एग्जामिनेशन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। और ऑब्वियस सी बात है, आप होते, हम होते तो हम लोग भी यही करते कि ऑफिशियली 3 बजे की टाइमिंग है और 4 बज गया अभी तक एग्जाम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, हमको रीजन भी क्यों नहीं अपडेट कराया जा रहा है, रीजन भी क्यों नहीं बताया जा रहा है कि अभी तक एग्जाम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। फिर अचानक उन बच्चों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे कि 2:30 बजे गेट क्लोजर टाइम था, 2:30 बजे के बाद एक परिंदा भी गेट के अंदर नहीं आ सकता, इतनी सिक्योरिटी रहती है एसएससी के एग्जाम में, राइट। लेकिन अचानक से गेट ओपन होता है और 25 अज्ञात अभ्यर्थी जो है वो इंटर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एसएससी का कहना ये है, वहां के ऑफिशियल से जो हमारी बात हुई उनका कहना ये है कि ये वो अभ्यर्थी थे, कि ध्यान रखिएगा सेंटर कौन सा था,
ये किस सेंटर की बात है? परीक्षा केंद्र 351208 और 351206 में ये अव्यवस्था देखने के लिए मिली कि स्टार एग्जाम जोन महेंद्र प्रताप डिग्री कॉलेज कैंपस सांगवान इंटर कॉलेज के निकट झूसी प्रयागराज का ये सेंटर है, जो कि जिसका नंबर है 351206। इस एग्जाम सेंटर में जो कुछ बच्चे बैठे हुए थे, जब बच्चे इंटर किए एग्जामिनेशन हॉल में तो वहां पे ऑब्जर्व किए कि एग्जामिनेशन सीट ही अलॉट नहीं है उनको, एग्जामिनेशन सीट ही नहीं बनाई गई है उनके एडिक्विटी के द्वारा, राइट, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी थी। कि बच्चे कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं ये तो पहले से ही तय हो जाता है कि कितने बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, किस किस सेंटर, क्योंकि लगातार जो है एसएससी अपडेट देता रहा कि इतने से इतने ड्यूरेशन में आपको स्लॉट बुकिंग करना है, अदरवाइज एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। लास्ट नोटिफिकेशन एसएससी जेई की तरफ से ये देखने के लिए मिला था हम लोगों को। तो कुछ बच्चों के तो एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं हुए क्योंकि उन्होंने स्लॉट बुकिंग नहीं किया था, है ना, क्योंकि उनके जानकारी में ही नहीं आई कि स्लॉट बुकिंग करने जैसा भी कुछ होता है एसएससी के एग्जाम में, जैसे कि प्रीवियस पैटर्न ऐसा नहीं रहा है। इस बार एसएससी ने स्लॉट बुकिंग का टाइम दिया हुआ था कि 10 से 13 दिसंबर के बीच में आपको 10 से 13 नवंबर के बीच में आपको स्लॉट बुकिंग करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेंटर से अलॉट कर दिए जाएंगे। ये एक पहला नोटिफिकेशन था। फिर 28 नवंबर को फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आपको फिर से जो है एग्जामिनेशन स्लॉट बुकिंग करने का टाइम दिया जा रहा है, और इस ड्यूरेशन में जो बच्चे नहीं एग्जाम स्लॉट बुक करते हैं तो एडमिट कार्ड जो है बच्चों का रिलीज नहीं किया जाएगा। ये फर्दर चेंजेस किए गए एसएससी में, राइट। तो जिन बच्चों ने एग्जाम स्लॉट नहीं बुक किया गया था उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो एग्जाम नहीं दे पाए। तो ये लगातार एसएससी जो है अपने पैटर्न्स पे चेंजेस कर रहा है। इसको कौन निगरानी रख पाएगा? कोई भी एस्पिरेंट है वो अपना 24 का 24 घंटा डिवोट करता है प्रिपरेशन में, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि सारे के सारे बच्चे तमाम तरीके के सब्जेक्ट में उलझे रहते हैं। उनको इतना समय नहीं मिलता कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। वो तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिए, वो तो इस एक्सपेक्टेशन में है कि हाँ इस ड्यूरेशन में हमारा एग्जाम होना है, लेकिन एसएससी लगातार जो है अपने नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है। अगर जो बच्चा का ध्यान नहीं गया होगा इस चीज पे कि स्लॉट बुकिंग नहीं करेंगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो वो बच्चे नहीं फिल कर पाए। तो एसएससी को खुद से बाय डिफॉल्ट अगर बच्चे नहीं सेलेक्ट कर पाए अपना स्लॉट तो बाय डिफॉल्ट सेंटर अलॉट कर देने चाहिए थे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि एडमिट कार्ड ही रिलीज ना करें। तो ये पहला पॉइंट बनता है। दूसरा ये है कि ये 2 सेंटर्स हैं, यहाँ पे एग्जाम देने जब बच्चे गए इस सेंटर पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बच्चों के सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं हुए थे। कि सपोज करिए उस सेंटर पे 100 बच्चे एग्जाम देने वाले थे, तो केवल और केवल समझ लीजिए कि 60 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट था और बाकी के 40 बच्चे का अलॉटमेंट ही नहीं किया गया था कि कौन सी सीट पे बैठ के, कौन से सिस्टम पे बैठ के वो एग्जाम देंगे, कौन सी सीट पे बैठेंगे, कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा उनका। तो इमीडिएटली इस सेंटर ने क्या किया कि उन बच्चों को लेके इस सेंटर पे लेके आए, जो कि वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे, इस सेंटर पे प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे ने देखा कि अज्ञात जो 25 के करीब छात्र हैं वो इस सेंटर से इस सेंटर ले आए जा रहे हैं, और वो छात्र की कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इन सारी चीजों में समय लगता है ना। और गेट क्लोजर टाइम था आपका 2:30 बजे, लेकिन 2:30 बजे के बाद करीब 4 बजे के करीब ये बच्चे जो हैं इनका सेंटर चेंज किया गया। अब सपोज करिए कि आप एग्जाम देने जाने वाले हैं, आपको पता है कि आपका सेंटर ये रहने वाला है, आपका माइंडसेट ये है, आपने सर्च कर लिया, एग्जाम देने के एक दिन पहले आप सेंटर के नियर बाई होटल रूम वगैरह लेके रुके हुए हैं, और जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके आधा घंटा 1 घंटा के करीब पहले आप इस एग्जाम सेंटर में पहुंच चुके हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है कि इस एग्जामिनेशन हॉल में तो हमारा रोल नंबर ही नहीं है, तो आपको शिफ्ट करना है कि कहीं दूसरी जगह एग्जाम होगा। तो कितना प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो आपकी जो तैयारी होगी और एग्जाम देते समय बच्चों का क्या लेवल रहता है, कितना स्ट्रेस रहता है उनके माइंड में, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना एक एस्पिरेंट के लिए बड़ा टास्क होता है। तो इमीडिएटली या इस सेंटर से इस सेंटर पे शिफ्ट करने पे बच्चों का माइंडसेट, कितना मेंटल प्रेशर उनको झेलना पड़ा होगा।
राइट। तो इस सेंटर पे उनको शिफ्ट किया गया और वहां यहाँ इस सेंटर पे क्योंकि लेट से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा था, तो जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 25 अज्ञात छात्र जो हैं गेट क्लोजर टाइम के बाद एंट्री करते हैं इस एग्जाम सेंटर में। तो उन्होंने विरोध कंटिन्यू रखा, और जब विरोध उन्होंने कंटिन्यू रखा तो जो एसएससी के ऑफिशियल्स थे, इस सेंटर के ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने एग्जाम 4:15 स्टार्ट कर दिया, और जो बच्चे बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनको एग्जाम एंट्री नहीं दी गई कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। जबकि उनका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, उन्होंने तैयारी की थी, साल भर डिवोट किया था, लेकिन उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया। तो टोटल 31 बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ, और ऑफिशियल जो टाइम थी 3 से 5 बजे का समय था, वो अचानक से शिफ्ट हो जाता है, 4:15 से एग्जाम स्टार्ट होता है। तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट में, मिसमैनेजमेंट में कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो बच्चों ने यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो बाहर के, क्योंकि मोबाइल्स तो अलाउ नहीं होते हैं एस्पिरेंट्स के कि एग्जाम हॉल के अंदर लेके जा सके, एंट्री गेट के अंदर लेके जा सके, तो बाहर के व्यक्तियों से मदद लेके उन्होंने 112 पे कॉल किया, पुलिस तुरंत आई, और पुलिस को भी किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि ये डिले क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, किस रीजन की वजह से हुआ। बच्चों ने लिखित में कंप्लेंट लिख के आपके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सबमिट किया, और ये अज्ञात कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। एसएससी जेई की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं देखने के लिए मिला है। किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा भी ये चीज़ें कवर नहीं की गई हैं। अभी तक कोई भी अपडेट न्यूज़ चैनल वालों के पास भी नहीं है। तो इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये इतना बड़ा मैटर है कि बच्चा साल भर इस टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए हैं कि क्या पूरा का पूरा मैटर रहा है ये, जिससे 31 बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। तो केवल और केवल एक जो अखबार है अमर उजाला नेटवर्क प्रयागराज ने इसको कवर किया है। सार ये है कि कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में अनियमितता की बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। दूसरे सेंटर के 25 अभ्यर्थी के आने और देरी से नाराज झूसी स्थित केंद्र के 31 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया, राइट, और उनको शामिल नहीं किया गया एग्जाम देने के लिए। तो 31 अभ्यर्थियों के लिए क्या एसएससी फिर से ऑर्गेनाइज कराएगा अपना पूरा का पूरा एग्जाम जो था एसएससी जेई 2025 का, कि क्या होगा, इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आप भी इन 31 बच्चों में से हैं तो इमीडिएटली, या फिर उनके सपोर्ट में अगर आपने प्रिपेयर किया होगा और एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई होगी, तो इमीडिएटली आप जाके पीजी पोर्टल पे कंप्लेन करिए, और बल्क में अगर कंप्लेन जाएगा पीजी पोर्टल पे, एसएससी के ऑफिसर्स तक पहुंचेगा, तो इमीडिएटली रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट, कि 1 हफ्ते या फिर 5 दिन या 4 दिन के अंदर कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एसएससी के ऑफिशियल्स की तरफ से। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो पीजी पोर्टल पे, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, एसएससी भी उसमें इंक्लूडेड है, वहां पे जाके जरूर कंप्लेन करिएगा। और कोई भी डिफिकल्टी आई होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वो ज्वाइन करके अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई होगी या फिर कोई भी एविडेंस आप शेयर करना चाह रहे होंगे, जो रिटन एप्लीकेशन है जो पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया है, या फिर किसी भी तरीके का कोई वीडियो क्लिप है, तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के रूप में आप शेयर करिए उस टेलीग्राम ग्रुप पे, तो हम लोग जो है कंप्लेन को रेज करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था, अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल द्वारा कवर नहीं किया गया है। ये केवल अमर उजाला के लिखित अखबार में ये न्यूज़ देखने के लिए मिला हम लोगों को। तो ऐसे बच्चों के भविष्य को लेके जो क्वेश्चंस हैं, जो मुद्दे हैं, वो कौन उठाएगा, कौन जिम्मेदार है, किसको जवाब देना पड़ेगा? तो एसएससी को इसके बारे में जवाब डेफिनेटली देना पड़ेगा अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। और गेट एकेडमी आपकी पूरी हेल्प करेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और जितने भी एविडेंस है वो वहाँ पे शेयर करिए। हमारी टीम जरूर जो है पीजी पोर्टल पे
कंप्लेन रजिस्टर कराएगी और आपके जो मुद्दे हैं वो एसएससी तक जरूर पहुंचाएगी, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, और इस सेशन को एकदम इम्पोर्टेंस लीजिएगा और सीरियसनेस के साथ उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के अपने जो एविडेंस है वो शेयर करिए, जिससे हम लोग आगे कोई स्टेप उठा सकें, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।